हरिओम। पधारिए आप सभी भाई बंधुओं का और धर्म प्रेमियों का स्वागत है। पेड़ाजी जोशी साहब और सभी भाइयों का स्वागत है। पेड़ाजी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? तो थोड़ा सा इशारा कर दीजिए ताकि मैं वार्तालाप शुरू करूं आज के विषय को लेकर। कोई भी व्यक्ति मेरे प्रिय आदरणीय पेड़ाजी बिल्कुल आ रही, थैंक यू। सबसे पहले जगत के दाता मेरे माता पिता को प्रणाम और मेरे आध्यात्मिक जगत गुरु शंकराचार्य जोशी मठ स्वामी श्री वासुदेवानंद जी सरस्वती के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप आज के लाइव पर आए हैं। सुरेंद्र जी सारस्वत, पेड़ा जी जोशी, भाई एल.डी. तावड़िया साहब बड़े विद्वान संत है, बहन अभिलाषा जी दिल्ली से डॉक्टर जो बहुत बड़ी दार्शनिक है, इतिहास की मर्मज्ञ, आध्यात्मिकता की श्रेष्ठत्व धारण की हुई शक्ति है, ऐसी शक्ति डॉक्टर अभिलाषा जी का आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज का विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवन शैली को ऐसा हमने उधेड़ बुन में डाल रखा है और झंझावतों में जूझ रहे हैं कि मूल मकसद हम भूल गए हैं। जीवन में एक तरफ प्रेम, स्नेह, सौहार्द, प्यार, मोहब्बत, त्याग, बलिदान, निष्ठा, भक्ति, समरसता, सहयोग, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, भाईचारा, ये हमारे डिक्शनरी के कॉलम में एक शब्दावली है। और दूसरी तरफ एक शब्दावली आती है झूठ, धोखा, प्रपंच, छल, मार कूट, हर तरह से मतलब कुटिलता, मतलब एक तरह का ऐसे हमने शब्दावली को भी है। लेकिन अभी करीब 30-40 साल हुए, मैं जहाँ तक मेरा एक रिसर्च है कि हमने प्रेम और मोहब्बत, त्याग और बलिदान, वो समय जब गांव में एक व्यक्ति के तकलीफ होती थी तो हम सब पूरा गांव खड़े हो जाते थे। आज एकदम अपोजिट हो गया है कि तकलीफ होने पर हम खुश होते हैं और निंदा और झूठ और चुगली और पीठ पीछे बुराई और टांग खिंचाई, आगाड़ पछाड़, पता नहीं क्या क्या जीवन के अंदर शब्दावली को नया नया शब्द इजाद कर चुके हैं। कोई सहिष्णुता नहीं है इनमें कोई प्रेम नहीं है, इनमें कोई नए नए शब्द आ गए हैं जिससे हम बहुत ही दिग्भ्रमित हो चुके हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं, हर नई पीढ़ी अपने समाज के मुखियों की बात को सुन करके और आगे बढ़ती है। हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला, हमारे परिवारों का नेतृत्व करने वाला, हमारे गांव का नेतृत्व करने वाला, हमारे राष्ट्र और राज्य का नेतृत्व करने वाले लोग भी अपने रास्ते से हट गए हैं। उनका नेतृत्व सिर्फ अपना मतलब है, अपना स्वार्थ है, अपना जिद है, अपनी ईगो है, अपने झूठ का बवंडर है, जिसमें उन्होंने ऐसी खाट बुन रखी है कि वो दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहते। और अगर कोई सही नेतृत्वशाली है तो उसके साथ मारपीट है, उसकी बेइज्जती है, उसके साथ कत्ल है, उसकी हत्या है। तो सही रूप में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बिल्कुल घबरा गए हैं और नेतृत्व विहीन समाज हो चुका है। मैं
भले ही कोई नाराज होए, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का समाज नेतृत्व विहीन हो चुका है कि सत्यता है, ईमानदारी है, निष्ठा है, सदाचार है, त्याग है, बलिदान है, राष्ट्रभक्ति है, पूजा है, हमारा अपना अपना धर्म है, हमारा ईमान है, हमारी शिक्षा है। किस तरफ जाए नई पीढ़ी? और नई पीढ़ी पे एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर रखा है, ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, नंबर नंबर नंबर, मार्क्स परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज परसेंटेज। उस नई पीढ़ी को परसेंटेज के अलावा, ट्यूशन के अलावा कुछ होश ही नहीं है। और उनके जो वारिस है, उनके जो माता पिता है, उनकी हमारी पीढ़ी है, वो अपने मज़े के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कि मेरे समय में कोई बाधा नहीं पैदा हो जाए, बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं। वो नाना नानी की कहानी है, वो दादा दादी की कहानी है, वो त्याग और बलिदान और ऐतिहासिक कहानी, अपने पिता और दादा और नाना से सुनने वाली बातें सबको विस्मृत कर चुके हैं। हमारे पास इतिहास सिर्फ 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 ट्यूशन और मार्क्स रहा है। और दूसरा इतिहास टीवी रही है, फिल्में रही है। टीवी पे जो आजकल सीरियल आ रहे हैं, समाज को तोड़ दिया है। बड़ी शर्म के साथ कहनी पड़ती है कि ये जो आपका सेंसर बोर्ड है, जो सीरियल है, जो श्रृंखलाएं हैं टीवी पर दे रहे हैं, हिंदू समाज को नष्ट कर रहे हैं। हमारी संस्कृति का नाश किया जा रहा है। हमें इस सब में जागरूक होना पड़ेगा। और अगर नहीं हुए तो हमारी संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हमारा वैदिक जो मान है, हमारी भारतीयता है जिसमें, उस सब का नाश हो जाएगा। ये मेरे भाई एक लिख रहे, मोबाइल आज के 10 साल के बाद में, आज 2020 है, आप 2030 तक देख लेना, सच्चा आदमी, अच्छा आदमी, धर्मनिष्ठ आदमी इन मोबाइल से घृणा करेगा। इस मोबाइल ने हमको नंगा कर दिया है। मोबाइल ने हमारी प्राइवेसी जिंदगी को छीन ली है। मतलब मोबाइल ने हमारे परिवार के रिश्तों को खत्म कर दिया है। मोबाइल ने हमारी जो संस्कृति और संगठन और जो परंपराएं थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। मैं अगर मोबाइल पे अगर बोलूँ तो 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि इस मोबाइल संस्कृति ने हमारे परिवारों को, हमारे संबंधों को, हमारे स्नेहों को, हमारी सौहार्दता को, समाज की समरसता को खत्म कर दिया है। अस्तु, मेरा यही निवेदन है कि आज का शिक्षा का जो बहाव है, उस शिक्षा की जो धारा है, वो शिक्षा की धारा गलत जा रही है। और इसके लिए नेतृत्व करने वाला जिम्मेवार है। चाहे वो घर का नेतृत्व कर रहा है, चाहे समाज का कर रहा है, चाहे गांव का कर रहा है, चाहे राष्ट्र का कर रहा है, चाहे किसी धर्म का कर रहा है। नेतृत्व करने वाले स्वयं दिग्भ्रमित है कि हमें क्या करना है। और हर व्यक्ति कुंठित हो चुका है। उनके पास प्रश्न है, उत्तर देने वाले नहीं हैं। शास्त्रों से विमुख हो चुके हैं। कुछ ऐसे शास्त्र हैं जो हमें सही निर्णय के उत्तर देते हैं, लेकिन यवनों के आने के पश्चात और इंग्लिश शासन आने के बाद हमारे शास्त्रों की बहुत बड़ी दुर्दशा कर दी है। उसमें अपभ्रंशता पैदा कर दी गई है। शब्दावली को अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। आज अगर अपने इस राष्ट्र की संपदा को, जो वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी मानव सभ्यता है, चाहे वेद है, चाहे पुराण है, चाहे स्मृति है, चाहे ग्रंथ है, चाहे रामायण है, चाहे गीता है, इसको संजो कर नहीं रखा तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि बुजुर्गों तुमने क्या किया। और आज हमारे मकान के दीवार पर
आज हमारे मकान की दीवार पर फिल्मी एक्टरों के फोटो लगे हुए हैं, माइकल जैक्सन और पता नहीं क्या क्या नए नए जो डांस करते हैं कपड़े खोल के नंगे होकर के हीरो हीरोइनों के। उनके बाप दादाओं का पता है, नाम का पता है, जाति का पता है, स्थान का पता है, बंगला नंबर का पता है। लेकिन हमारी संस्कृति नष्ट होने पर आज हमारे दादा परदादा के नाम का पता नहीं है। हमारे दादा परदादा लड़दादा जो हमारी पीढ़ियाँ थी आज से 10,000 20,000 50,000 साल पहले, जिन प्रोफेसर प्रिंसिपल्स और वाइस चांसलर्स को हम ऋषि कहते थे, राज ऋषि कहते थे, महर्षि कहते थे, वशिष्ठ कहते थे, अगस्त्य कहते थे, विश्वामित्र कहते थे, वो हमारे बाप दादा ही तो थे। आज उनकी तस्वीरें भूल चुके हैं और जो कापुरुषत्व की तस्वीरें हम घरों के दीवारों पर संजो रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं हमको? आपसी रिश्तों में खटास पैदा कर रहे हैं। उनका कोई इतिहास नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जो बहुत ज़्यादा प्रतिशत की है, इस सत्ता का भार, इसका वजन हमारे आने वाली पीढ़ी कंधों पर देना है। उन कंधों को मजबूत करने के लिए नैतिकता की शिक्षा जरूरी है, मानवता की शिक्षा जरूरी है, सच्चरित्रता की, सदाचार की शिक्षा जरूरी है। लेकिन देने वालों की कमी है, सुनने वालों की कमी है। और जो भी सरकार है वो अपनी कुर्सी को मजबूत करने पर लगी हुई है। उन्हें कोई नैतिकता से या उन्हें कोई श्रेष्ठता से या उन्हें कोई चरित्रता से या उन्हें सदाचारिता से या उन्हें भाईचारे की जरूरत नहीं। अगर भाईचारा हो गया, अगर प्रेम बन गया, स्नेह बन गया, सौहार्द बन गई, तो उनकी मतपेटी कौन भरेगा? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। अस्तु, गुरु महाराज की कृपा से हमारी नज़र आज प्रेम, स्नेह, प्यार, मोहब्बत, त्याग, बलिदान, निष्ठा, भक्ति, पूजा से हट करके और अलग रास्ते को इख्तियार कर लिया है। पहले जो शिक्षा हमारी गुरुकुल विश्वविद्यालय में दी जाती थी, वहाँ पर गुरु उनको शिक्षा देते थे, वो वहाँ गुरुकुल में रहते थे, वहाँ खुद रोटी बनाते थे, लकड़ी लाते थे, काम करते थे, गुरु की सेवा करते थे और गुरु उन्हें पूर्णतया शिक्षित करके, परीक्षित करके भेजता था समाज में। वह गुरु पैसे नहीं लेता था, भिक्षा का दान करता था। और वो छात्र जिन्होंने शिक्षा की वशिष्ठ के आश्रम में, चाहे विश्वामित्र के आश्रम में, चाहे अगस्त ऋषि के आश्रम में, चाहे भारद्वाज के आश्रम में, वो भिक्षाटन करके वापस आते थे। और जब अपने ब्रह्मचर्य आश्रम की पूर्ति करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, तो उनका पहला जो दायित्व होता था समाज की सेवा करना। और क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की उसमें कोई पैसा नहीं लिया, इसलिए वह छात्र या शिक्षक या जिस पद पर कुलपति, उपाध्याय, आचार्य, प्रबंधक बनता था, वो समाज को निःशुल्क सेवा की शिक्षा देता था, त्याग की देता था, भक्ति की देता था, राष्ट्र प्रेम की देता था, भाषा के प्रेम की देता था, इंसानियत के धर्म की देता था, स्त्री पुरुष के विभक्तिकरण करते उसके महिमा की, उसकी गाथाओं की देता था। एक वह शक्ति है जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसकी शिक्षा देते थे। इस तरह के नए नए नाम पैदा करके छुआछूत कर रहे, कोई छुआछूत नहीं थी। हमारे समाज की जो व्याख्या की गई थी मनुस्मृति के द्वारा, वो सभी समाज के लोगों को कर्म प्रधान विषय को लेकर के की गई थी। और वह छात्र और वो उपाध्याय, वह आचार्य समाज की सेवा करने के बदले एक पैसा भी समाज से नहीं लेता था। वो जल की व्यवस्था भी होती थी, रहने की व्यवस्था होती थी, मकान आवास की व्यवस्था होती थी, सड़क और राह की व्यवस्था होती, भ्रष्टाचार नहीं था। आज की पीढ़ी, आज के हम उनके माता पिता
जो शिक्षा करवाते हैं फीस दे करके, लंबी लंबी बड़ी बड़ी फीस दे करके, और वो लाखों रुपए खर्च करके आता है, लाखों रुपए अपनी आजीविका और रोटी प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार के नाते दे दे करके नौकरी प्राप्त करता है। ऐसे हजारों उदाहरण है मेरे पास। लेकिन मैं यहाँ इस चीज का इतना ही कहना चाहता हूं कि वह छात्र जो पैसे खर्च करके पढ़ाई करता है, पैसे खर्च करके वाहन उपयोग लेता है, पैसे खर्च करके नौकरी प्राप्त करता है, वह छात्र आज जब समाज में आएगा सेवा करने के लिए, चाहे वो किसी पद पर है, चाहे पुलिस के पद पर है, चाहे राजस्व के पद पर है, चाहे शिक्षा के पद पर है, चाहे जल के पद पर है, चाहे बिजली के पद पर है, चाहे समाज कल्याण के पद पर है, चाहे पंचायती राज के पद पर है, तो वह शख्स जो पैसे देकर के शिक्षा ग्रहण करेगा और पद को प्राप्त करेगा, इस आज के चुनाव पद्धति की जो भ्रष्टाचार करके वोटों को प्राप्त करेगा, तो वह पदासीन होने के पश्चात जनता को लूट करके भ्रष्टाचार के द्वारा पैसे खाएगा, भ्रष्टाचार करेगा करेगा करेगा। इंसानियत, चरित्रता और सदाचारिता और सेवा भूल जाएगा वो। इससे हमें रुकना है, इससे बचाव करना है, इससे मुकाबला करना है। मैं युवा पीढ़ी को आज के इस आह्वान करता हूँ, आज के इस लाइव के मार्फत, आप आइए आगे, मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं। आप ऊपर मत देखिए, आप बराबर देखिए आपके साथ में कौन है, और जरूरी नहीं है कि सारा देश ही आपके पक्ष में हो। आप तो अपने मोहल्ले से काम शुरू कर दीजिए। अस्तु, गुरु महाराज की जय हो। हमारे सामने 3 तरह की लड़ाई आती है। हमारे सामने 3 तरह के क्षेत्र है जहां आदमी लड़ता है। एक क्षेत्र है मनुष्य प्रकृति से लड़ता है, मनुष्य प्रकृति से लड़ता है। दूसरा क्षेत्र है मनुष्य मनुष्य से लड़ता है, और तीसरा है खुद से लड़ता है। तो पहले प्रकृति से लड़ना है। जैसे बरसात हो रही है तो मकान में चला गया, हवा बाज रही है छाता ले लिया, सर्दी लग रही है रजाई ले ली। तो भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करके वह व्यक्ति इस प्रकृति से मुकाबला करता है, और प्रकृति से मुकाबला करने के लिए जो भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, अपनी संपत्ति का हिस्सा इस भौतिक सुख सुविधाओं को और आनंद प्राप्त करने के लिए खर्च कर बैठता है। हमें भौतिक सुख सुविधाओं से कुछ निजात पानी है और प्रकृति को नमस्कार करना है। और जिस दिन प्रकृति को नमस्कार कर लिया और प्रकृति को समझ लिया, तो आज जिस तरह वायरस और बीमारियां आ रही है खत्म हो जाएगी। ये प्रकृति के साथ मजाक करने की वजह से, पेड़ पौधों को काटने की वजह से, पानी का बहाव रोकने की वजह से, औद्योगिकरण करने से जो हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सारा झमेला उस जगह से शुरू हुआ है। तो भाइयों, हमें प्रकृति से लड़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन प्रकृति को साथी बना करके करनी पड़ेगी। दूसरी लड़ाई होती मनुष्य मनुष्य से लड़ता है। चूंकि हमारा लोकतंत्र और हमारी शासन प्रणाली ऐसी है, साम्राज्यवाद की प्रणाली है, हिटलरवाद की प्रणाली है, भ्रष्टाचारवाद की प्रणाली है, तो हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को निटकना पटकना पछाड़ना चाहता है, और उसके लिए एक दूसरे को बुरा बताना चाहता है। वह पारिवारिक दृष्टिकोण से बुरा बता सकता है कि भाई ये आदमी ऐसा है, ये आदमी पड़ोसी कोई अगर अच्छा है तो उसको बुरा बताएगा, मोहल्ले में बुराई बताएगा। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा में आगे हैं तो उसको बुरा बताएगा। अगर शिक्षा में आगे हैं तो वह व्यक्ति नैतिकता की बात करेगा, और किसी मिस्र एक को अपनी पेटी भरनी अनैतिकता के दायरे में रहकर तो नैतिकता को बुरा कहेगा। पड़ोसी बच्चों को गलत तरीके सिखाएगा। राजनीतिक हैसियत कायम करने के लिए उस मोहल्ले में, गांव में, घर में भाव बुरे पेशा करेंगे। गुणशीलता की बुराई होगी। अगर किसी को जानकारी है ज्ञान की, शास्त्र की, वेद की, इंसानियत की, उसके विपरीतीकरण करेंगे। और अगर एक दफे हमारी नेगेटिव धारणा बन गई तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं, और फिर हम अपनी औलाद से डरते हैं कि मैं आज दिन तक मिस्टर ए की बुराई करता रहा और 20-25 साल हो गए। अब अगर मैं ये स्वीकार कर लेता हूं कि ए अच्छा आदमी है, तो एक खुद मेरे से पूछेगा सवाल कि पापा जी आप इतने साल तक आपने बुराई की और हमको भी मिलने नहीं दिया,
तो वो अपनी शर्म और झिझक और आईने में अपना चेहरा नहीं देख सकता, इस भय से अपनी औलाद को भी सही बात नहीं बताता। और तीसरा, उसमें ईगो आ जाता है कि मैं एक दफे जब मैंने दान कर लिया तो मैं इस व्यक्ति को ईगो क्यों बताऊं। और ये इस तरह की लड़ाई करने के लिए वो आदमी हर किसी की निंदा करता है, चुगली करता है। इस जीवन संग्राम को मनुष्य से मनुष्य को लड़ने की जो प्रक्रिया है वो मैंने निवेदन करी है। इसलिए ऐसा करने से उसको शांति नहीं मिलती, उसको अशांति ही मिलती है। और इस जीवन संग्राम में वह ये सोचता है कि अब यहाँ से, ये संसार से चले जाना चाहिए, भाग जाता है, सहारा नहीं मिलता है, आत्मिक तत्व जागृत नहीं कर सकता बिना गुरु और शास्त्र और ज्ञान के। तब ऐसे लोग आत्महत्या करते हैं, जो घटनाएं आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। आत्महत्या को रोकने के लिए हमें जो वृद्धा आश्रम बन चुके हैं, माता पिताओं को ले जा करके भर्ती करवा रहे हैं, उनको घर पर लाना पड़ेगा और ज्ञान की बात, उनके मार्फत शास्त्र की बात, वेदांत की बात, सदाचार की बात, परिवार के सहयोग की बात, प्यार की बात हमारे माता पिता दादा दादी से सीखी जा सकती है। तभी हम इस नई पीढ़ी को इस तरह के अपराध करने की वृत्ति है या आत्महत्या की वृत्ति है, इसको हम निजात पा सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। इसलिए जीवन संग्राम से लड़ने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए अगर कहीं आप जा सकते हो तो मनुष्य के पास नहीं है। खुद से लड़ने के लिए उसको आत्म तत्व को जागृत करना पड़ेगा, खुद के आत्मा में जाना पड़ेगा, तब भीतर की लड़ाई समाप्त हो सकती। जिस तरह महाभारत की लड़ाई 18 दिन में समाप्त हुई, इस तरह हमारे साथ दो सेनाएं, जैसे कहा गया है गीता में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समविवेता युवत्सव पांडवा मामेका पांडवा से किम कुरु कर्मंतु संजय। ये जीवन संग्राम में एक तरफ धर्म क्षेत्र है, एक तरफ कुरुक्षेत्र है। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते, खुद सुधर करके अपने धर्म का काम करते रहो। आत्मा की आवाज को सुनो, आत्मा की आवाज आपको कुपथ पर जाने के लिए रोकेगी और वो कहेगी कि तुम असुरों के फंदे में मत पड़ो, झूठ के फंदे में मत पड़ो, फरेब के साथ, छल के साथ, धोखे के साथ, निंदा के साथ, चुगली के साथ, पीठ पीछे बुराई करने के साथ, ये टांग खींचाई करी जा रही इस गैंग के साथ जाने की जरूरत नहीं है। संसार में जो कुछ भी है, हम अगर सही बन गए तो संसार सही बन जाएगा, और हमारी भावना अगर मान लो बुरी रही तो संसार भी हमें बुरा नजर आएगा। आत्म तत्व का जो हमारा ताकत है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, ध्यान के द्वारा, यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा आसन और समाधि के द्वारा व्यक्ति उस शांति को प्राप्त कर सकता है। यहां पर एक पॉइंट और आता है, व्यक्ति सुखों के पीछे भाग रहा है। सुख और आनंद ये दो चीजें हैं। तो सुख तो प्राप्त करने के लिए उसको भौतिक पदार्थ की तरफ जाना पड़ेगा। अगर सुख है सोने का तो बिस्तर लाना पड़ेगा। गाड़ी में चलने का सुख चाहता है तो गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। हलवा खाना पड़ता है तो उसको शक्कर चीनी लानी पड़ेगी और बनाने वाली की जरूरत पड़ेगी। तो सुख प्राप्त करना ही चाहते हैं तो सुख के प्राप्त करने का जो जरिया है वो हमारा भौतिक पदार्थ है। और आनंद प्राप्त करना है तो कोई पदार्थ नहीं है। आत्मा में जो आनंद उठा, आत्मिक आनंद प्राप्त हो सकता है। ऐसी लड़ाई, हमारी प्रकृति से लड़ाई लड़नी समझदारी से पड़ेगी। आदमी से आदमी जो हम निंदा और बेईमानी से लड़ रहे हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। और आदमी का खुद से लड़ने के लिए आपको आत्मा की तरफ जाना पड़ेगा। और इसके लिए हमारी चीज क्या है, जैसे आज बहुत जबरदस्त कानाफूसी और चुगली और निंदा की जा रही है। आपके पास अगर कुछ ज्ञान है, आपके पास समझदारी की मोटर भरी हुई है, अगर बैटरी भरी हुई है आपकी, तो या तो आप अच्छाई में बैटरी खर्च कर रहे हो, ध्यान में, पूजा में, सेवा में, कर्म में, धर्म में, सदाचार में, तो भी आपका, अब जिस तरह हम चलते हैं तो इंद्रियों को तकलीफ आती है, जोर आता है और हमारी ऊर्जा खत्म होती है। उसी तरह अगर हम निंदा में भी अपना माइंड लगाते हैं तो मस्तिष्क बिल्कुल खराब हो जाता है।
हमारी जो बैटरी है सदाचार की बैटरी, जो हमारी अच्छा, हम चाहे सत्कर्म में अपना शरीर की ऊर्जा खर्च करें तो खर्च होगी, और कुकर्म में ऊर्जा खर्च करें तो खर्च होगी। तो सत्कर्म में ऊर्जा खर्च की हुई हमें कुछ लाभ ही देगी, लेकिन कुकर्म निंदा में जो बैटरी खर्च करेंगे वो तो हमको फायदा नहीं देगी। इसलिए हमें क्रोध पे काबू पाना है। जैसे गीता में एक बात कही है कि विषय, आज के भौतिक सुख के जो विषय है, चाहे पैसा है, चाहे पद है, चाहे गाड़ी है, चाहे घोड़े हैं, ऐसे विषयों के प्रति अगर ध्यान रहा और ऐसे लोगों के संगत रही, ऐसी ही चर्चा रही, तो ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते पूजायते संगात संजायते कामः और कामात क्रोधादि बीजायते। संगत से हमारा विषय पैदा होता है कि इस विषय को प्राप्त करना है, और विषय की पूर्ति होती नहीं है तो हमारे क्रोध पैदा होता है। कि हमारी बहन विमला जी आ गए, एडवोकेट साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, सलाम करता हूँ। और क्रोध पैदा होता है कि मेरी ये कामना पूर्ति क्यों नहीं हुई, मेरा बेटा आईपीएस क्यों नहीं बना, मेरी कार क्यों नहीं आई। क्योंकि हम रोज कार वालों के साथ रहते हैं, दूसरों को देख करके जीवन जीते हैं, अपने पीठ को नहीं देखते, अपने परिवार को, कुटुंब को, दादा को, नाना को नहीं देखते, को नहीं देखते, तो उन विषयों को देखते हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं, और उनकी पूर्ति नहीं होने की वजह से काम पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। कामाति जायते क्रोध है, और क्रोधाति भवति सम्मोह, और क्रोध पैदा होती, मोह पैदा हो जाता है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा है, मैं, मेरा। और सम्मोहात स्मृति भ्रम, और स्मृति भ्रम बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। ये गीता के दूसरे अध्याय के मैंने दोहे की आपको बात कही है। हमें क्रोध पे काबू पाना है। क्रोध वह चीज है जो व्यक्ति को, अग्नि होती है वो तो बाहर से जलाती है, लेकिन क्रोध एक ऐसी चीज होती है जो अंदर से अंदर जला देती है, विनाश का कारण है व्यक्ति का। और जब हमारे को अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु जब हमारी कोई निंदा करता है तो हम डबल निंदा करते हैं कि मेरी निंदा कैसे कर दी उसने, और वो झूठ के पत्थर आपस में रगड़ते 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 क्रोधाग्नि पैदा हो जाती है, जिससे व्यक्ति का विनाश हो जाता है, व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। हमें इससे बचना है। क्रोध को स्वीकार नहीं करना है। किसी तराजू के पलड़े में हम अपने आप को डालें कि मैं 70 किलो का हूं, 80 किलो का हूं, मेरे में प्रेम है, पूजा है, ध्यान है, भक्ति है, मैं अच्छी सेवा करता हूं, अच्छे, और खुद को डालें। और दूसरी तरफ उस क्रोध पैदा होने वाली वस्तु को डालें कि मुझे मोबाइल नहीं मिला, मेरी कार नहीं मिली, मुझे तेल के पैसे नहीं मिले, मुझे ऐनक नहीं मिला, मुझे लोटो के जूते नहीं मिले, मुझे इसने रेकारा दे दिया। तो मेरे ख्याल से आज का मानव, आज की नई पीढ़ी उस क्रोध के पलड़े को भारी करके और उस अपने के पलड़े को स्वयं हल्का कर देती है। अरे भाई, कोई जरूरी नहीं है कि 4 पांव के ही कुत्ते भौंकते हो, या 4 पांव के कुत्ते ही गंदी नाली में बैठे रहते हो। कभी कभी जो दुर्बुद्धि के लोग हैं, दुष्कर्मी लोग हैं, जो 2 पांव के कुत्तों समान होते हैं, अगर वो गलत व्यवहार करता है तो आपकी बुद्धि इस काम में लग जाए, उसको हम ठीक करें। आपको बराबर उसके बराबर भौंकने की जरूरत नहीं है। और निंदा उसकी होती है जो जिंदा है। इसलिए इससे बचने के लिए हमको निंदा न तो करनी है, और अगर कोई करता है उसको छोड़ानी है। और ये क्यों करते हैं निंदा? क्योंकि हम ईर्ष्यालु हो गए, हमारे को सही नेतृत्व नहीं मिल रहा है। मनुष्य के अंतःकरण में एक ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो चुकी है जो दूसरों की सफलता देख करके, दूसरों की अच्छाइयाँ देख करके अंदर ही अंदर जलन महसूस करता है। इसका नाम ईर्ष्या है।
यह एक मानसिक रोग है, क्योंकि हमारी संगत ऐसे लोगों के साथ है और इस रोग का उपचार नहीं है। अगर इसका उपचार इतना ही है कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, ईर्ष्या करने पर तनाव पैदा होता है, तनाव पैदा होने से सरदर्द पैदा होता है और सरदर्द पैदा होने से पाचन क्रिया खराब होती है, पाचन क्रिया खराब होने पर स्वास्थ्य पे विपरीत असर पड़ता है, भूख खराब हो जाती है, बीमार हो जाती है। और वही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, दैहिक देविक भौतिक तापा। बीमारी तो शरीर की है, लेकिन हमारी भौतिक रूप से वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारी मानसिक स्थिति बीमार हो जाती, रुग्ण हो जाती है। तो ईर्ष्या रोग से ग्रसित व्यक्ति रोगीला भी हो जाता है और ठीक होने की बात नहीं है। हमें इस काली माँ को अंदर से मिटानी पड़ेगी और एक नया जीवन जीना पड़ेगा। जिस तरह हनुमान जी लंका गए थे तो सिंगिका नाम की एक आई थी वहां रास्ते में समुद्र को, उनको छाया को पकड़ करके हनुमान जी को खींचना शुरू किया था। वो कथा अलग अलग, मैं इस बात को यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी आज ऊपर जाता है तो वो जब सिंगिका हनुमान जी जैसे देव पुरुष को खींच सकती है, तो आप और हम भी तो किसी को ऊपर अटते हुए खींच के उसको गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए ईर्ष्या से बचें, और ईर्ष्या से बच गए तो देश से हम बच जाएंगे। ईर्ष्या और द्वेष दोनों चोली दामन का साथ है, बस थोड़ा सा अंतर है। ईर्ष्या से व्यक्ति स्वयं जलता है, ईर्ष्या से व्यक्ति स्वयं जलता है, और द्वेषता से व्यक्ति खुद भी जलता है और दूसरे को भी जलाता है, जिसको चुगली करता है, निंदा करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। इसलिए हमें निंदा नहीं करनी है, इससे चिंता बढ़ेगी, और चिंता निंदा करते करते चिंता बढ़ेगी, और एक दिन चिंता से न हट गया तो पीछे चिंता बढ़ जाएगी। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और मैं अंतिम बात ये कहता हूँ कि एक छोटी सी कथा के इशारा कहता हूँ। एक दफ़े एक घमंडी राम के यहाँ पर एक महाराज पहुँच गए, संत थे। उस घमंडी राम ने उनको भोजन करवाया, और शराब के नशे में भोजन करते वक्त उसने कहा, ये महाराज रोज़ रोज़ आ जाते हैं। तो उस थाली में, महाराज की संत की थाली में घोड़े की लीद पड़ी थी, वो डाल दी। रात्रि का वक्त था, उस संत ने वो लीद का भोजन कर लिया। और रात्रि को बहन राजश्री चौहान, अरे वाह अजय गार्गी साहब, मैं आपसे बात करूंगा गार्गी साहब, आप रुकिए थोड़ा सा। रात्रि को भोजन कर लिया और उल्टी हो गई उसको। उल्टी होने से उसने मेन जो उसका महल था घमंडी राम का, उस अभिमानी कुमार का महल था, घमंडी राम का महल था, उसने वह उल्टी कर दी। अब उल्टी कर दी तो वो महाराज तो चले गए। सुबह जब उल्टी का ढेर सूरज की किरण लगी और उल्टी बढ़ने लगी, तो उस घमंडी राम जो वहाँ का राजा था, उसने कहा भाई इसको साफ करो। तो नौकर आए उस लीद को जो उस संत ने उल्टी करके गया था, उबकी करके गया था, उसको हटाने लगे तो बढ़ती रही। एक प्लेट हटाई तो 2 प्लेट हो गई, 2 प्लेट हटाई तो 10 प्लेट हो गई, 10 प्लेट को तगारी से हटाई तो 5 तगारी हो गई। यूं करते करते ट्रोली और ट्रक भर गए। अब वो शाम दोपहर तक बहुत ज़बरदस्त, न तो कोई अंदर का आदमी बाहर आ सके, न बाहर का आदमी अंदर जा सके। अब घमंडी राम के बहुत बड़ी परेशानी होगी। उन्होंने किसी विद्वानों को बुलाया, तो उन्होंने कहा साहब हम बात तो बता देते हैं, लेकिन ये लीद तो अब ख़त्म होने का एक ही ज़रिया है, ये लीद आपको ही खानी पड़ेगी। घमंडी राम ने कहा मैं लीद खाऊं? 10 पीढ़ी बीते तो ये ढेर लगा हुआ है, ट्रैक्टर भरे जीते, ये सापित लीद है, मैं कैसे खा सकता हूँ? तो या तो आपको खानी पड़ेगी, या इस नगर में अगर कोई आपकी निंदा करता है
इस नगर में कोई आपकी निंदा करेगा तो लीद खत्म हो सकती, झूठी निंदा होनी चाहिए। उसने कहा इसका इलाज भी आप बताओ। तो उन पंडितों ने ये बताया कि ये इसका इलाज है। अब वो घमंडी राम घोड़े पे सवार हुआ और पानी की पनघट के पास गया, कुएं पर गया। वहाँ एक जवान छोरी ब्राह्मणों की, क्या नाम है तेरा, मेरा नाम ये है, किसकी बेटी है, पंडित श्री फला की बेटी हूँ, नज़दीक बुलाया और उसका बाजू पकड़ के और घोड़े पे चढ़ा लिया। एक हाथ में बोतल ले ली, एक हाथ में घोड़ा ले लिया, एक हाथ में लड़की को ले लिया। कड़ दौड़ता दौड़ता नगर पूरे में चक्कर काट करके और घमंडी राम अपने महल में आ गया। अब लोगों की दृष्टि ये हो गई कि ये घमंडी राम तो इस बेचारी कंवारी कन्या को लेकर फरार हो गया है, कितना बेशर्म का नालायक का काम किया है। और वो लोग उनकी आलोचना निंदा करनी शुरू कर दी। मगर घमंडी राम विद्वान पंडितों के कहे अनुसार उस लड़की को अपनी पत्नी के पास ले जाकर कहा, इसको ओढ़ना ओढ़ाओ, साड़ी ओढ़ाओ, कपड़े दो, दान दो, और ये मैं गोद की पुत्री जैसी है, इसको तुम रखो, मेरा शाम तक इलाज हो जाएगा। अब नगर पूरे में उस घमंडी राम जो गांव का, नगर का मुखिया था, उसकी निंदा होती रही और लीद खत्म होती रही। एक प्लेट लीद बच गई। उसने कहा सारी लीद जो ट्रक भरे, वैगन भरे जितनी थी, तो उन पंडितों ने, विद्वानों ने कहा ये तो गांव वालों ने इसकी झूठी निंदा की, इसलिए इस घमंडी राम की निंदा की वजह से घमंडी राम को जो लीद खानी थी वो खत्म हो गई। तो ये लीड एक प्लेट कैसे बच गई? तो मंडोर के पहाड़ों में एक महाराज बैठे हैं, उन्होंने निंदा नहीं की है। अगर वो निंदा करते हैं तो ये लीड खत्म हो सकती है कि उसके पास जाओ। अब उसके पास कौन जावे? सत्यवादी, ईमानदार, निष्ठा, भविष्यवक्ता। सबने मना कर दिया। तो वो घमंडी राम खुद, अभिमान कुमार, खुद अपना ड्रेस चेंज करके, धोती कुर्ता पहन के, किसान बन करके उस महाराज के पास, पंडित के पास, साधु के पास, उसकी कुटिया में पहुंचते हैं, जो मंडोर के भाखरों में रहते हैं। उन्होंने कहा कहाँ से? उन्होंने कहा मैं मथानिया से आया हूँ। कहाँ जा रहे हो? पाली जा रहा हूँ, रात का वक्त है, मुझे रहना है। कि रुको, खाना खाओ। उसने खाने की बात कही संत ने, तो उसने कहा ऐसा मैंने सुना है कि इस जोधपुर नगर में घमंडी राम है और उसने एक ब्राह्मणों की बेटी को घोड़े पे चढ़ा करके किले में ले गया, कितना बुरा काम किया है। उस संत ने कहा भी मुझे तो पता नहीं है। भोजन किया, फिर उसने वापस वही सवाल किया कि महाराज तो अभी फिर भी बताओ कि इस तरह एक साधु के द्वारा, एक अच्छे व्यक्ति के द्वारा अगर किसी जवान लड़की को और ब्राह्मणों की लड़की को लेकर के घोड़े पे चढ़ करके अपने महल में चले जाना, तो ये तो दुष्कर्म का मामला ही है। उस महाराज ने कहा मुझे कुछ पता नहीं यार, मैं जानता नहीं हूँ, तो रोटी खाओ, सो जाओ। अब वो सोने लगा और उसने और महाराज को उठाया और तंग किया, महाराज जी आप कुछ तो बोलो। तो उस महाराज ने क्या कहा, उस बात को सुनिएगा। उस महाराज ने उस घमंडी राम जो नकली किसान बना हुआ था और वह चाहता था कि ये संत भी उस घमंडी राम यानी मेरी निंदा कर दे तो मेरी एक प्लेट लीद खत्म हो सकती है। वो चाहता तो था उस संत के द्वारा, उस सत्पुरुष के द्वारा, उसके मुख के द्वारा निंदा करानी, लेकिन उस महाराज ने कहा कि कौन किसकी लड़की को ले गया है, घमंडी राम या कोई राम, लेकिन वो लीद तुझे ही खानी पड़ेगी, तुझको ही खानी पड़ेगी, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। इस कथा से ये प्रमाणित है कि अगर हम कोई किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो उसके गंदगी दूर करते रहे। हमने जो कुछ सकारात्मक तरीके से जो हमने माला फेर रखी है, दान है, पुण्य है, सेवा है, त्याग है, हमने जो अपने अच्छे संस्कार ले चुके हैं, उस बैटरी को ख़त्म करते हैं और इसकी वजह से समाज में खाई पैदा करते हैं। समाज के भाइयों के बीच में लड़ाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। मोहल्ले और गांव और शहर में ऐसा वातावरण पैदा करते हैं, अविश्वास का, दिग्भ्रमता का, भ्रम का, अहम का, कि आज उस वातावरण की वजह से समाज टूट रहा है,
भाई भाई लड़ रहे हैं। बड़ा विचित्र सा एक दौर आ चुका है और इस दौर को मिटाने के लिए आप सब युवाओं को और जितने भक्त लोग आज मेरे इस लाइव पर आए हैं उन सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा। कल हमारी ये पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, 1 महीना 30 दिन पुरुषोत्तम मास, और उसके बाद आश्विन शुक्ल पक्ष है, वो नवरात्रि है। इन दिनों में आप ये आराधना करें कि क्या मैं निंदा करने न करने का संकल्प लूं, मैं चुगली नहीं करूं। और उसको रोकने का एक उपाय है, जो भी व्यक्ति ये कहे कि आपके लिए वो गलत बात कहे, उसको रोकिए, हाथ पकड़िए और फौरन आज के ज़माने में टेलीफोन लगाए, मिस्टर एक्स तुम हमारी कोई निंदा कर रहे थे क्या? अगर आपने निंदा करने वाले के सामने, चुगली करने वाले के सामने टेलीफोन से पूछ लिया, वापस वह व्यक्ति आपके पास किसी की बुराई करने के लिए, चुगली करने के लिए नहीं आएगा और न आपकी करेगा। हमें चुगली और बुराई कुछ तो अच्छी लगती है, कानों को बड़ी प्यारी लगती है, इससे मुक्ति पानी होगी। सब हमारे हैं और सब के हम हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जरूरी नहीं है कि समाज के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति ही समाज को सुधारे। नेतृत्व करने वालों की बुद्धि आजकल कुछ खराब हो चुकी है, इस झूठी राजनीति की वजह से, स्वार्थ की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अपने अहम की वजह से। उसको दूर करने का एक ही उपाय है, युवा पीढ़ी एक दूसरे की बातों का तस्दीक करती रहे, उसकी वापस जांच करती रहे। और जब हम जूते और चप्पल, मसोता और झाड़ू की जांच भी बाजार से, घंटाघर से करके लाते हैं, सस्ती से सस्ता झाड़ू है, मसोता है, गंदा कपड़ा है जिसे फर्श साफ करते हैं, चप्पल है, मग्गा है लैट्रिन का, इनकी भी जांच करके लाते हैं, तो 1 करोड़ों अरबों रुपए का जो मनुष्य है, और जिस मनुष्य की निंदा की जा रही है आपके सामने, झूठी चुगली की जा रही है, उसकी तारीफ कानों के रास्ते से उसकी पहचान मत करें, खुद उससे पहचान करें, मिल के पहचान करें, बात करके पहचान करके उसके पास जाकर पहचान करें। क्या जूते और चप्पल और मसोतार झाड़ू से हड़का है वो आदमी? उनसे तो बहुत बेहतर है, महंगा है। हम ऐसे व्यक्तियों की व्यक्ति मिल करके खुली बात करें, प्रेम से रहें, तो पुनः हमारे गांव में राम राज्य आ सकता है। शांति और सौहार्द और त्याग और बलिदान और सहिष्णुता का वातावरण बन करके भगवान का राज आपके पास आएगा और आप सब भगवान की तरह पूजे जाएंगे। मैं आपके प्रति मंगल कामनाएं करते हुए कि आपका भला हो, आपका अच्छा हो, आपका कल्याण हो। गुरु महाराज के आदेश से आप अच्छा काम करें। मेरी बात अगर अच्छी लगती है तो आप इसको लाइव करें और बताएं लोगों को। मैं घेवरचंद सारस्वत आप सबके प्रति मंगल कामनाएं करते अपनी वाणी को विराम देता हूं और अगले रविवार को शाम 9 बजे एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। कुछ भाइयों ने ये कहा कि कुछ हमें आज के समय के अनुसार कोई बात बताई जाए, तब मैंने आज वैदिक धर्म कर्म और उसके मर्म की बात को छोड़ करके ये मानवीय धर्म और मानवीय कर्म की बात बताई है। चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, पीठ पीछे बात नहीं करनी, और कहीं सुनने का मौका पड़ जाए तो उसकी तस्दीक कर लेनी और अच्छे वातावरण बना करके और खुशी और हंसी के साथ, सुकून के साथ, आनंद के साथ रहना। सुखों के लिए हमको झूठ नहीं बोलना, उसके पीछे नहीं जाना, क्रोध के पीछे नहीं जाना, उत्तेजना के पीछे नहीं जाना। अपने माता पिता को पूछना, वो हमारे इतिहास है। इतिहास शास्त्र के भरे हुए भंडार अगर कोई है तो हमारे माता पिता और दादा दादी है। हमने क्या किया, दादा दादी को तो वृद्धाश्रम में डाल दिया और दूसरे नौकर 10-10 हज़ार दे करके रख लिए। अब वो नौकर हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देगा? और माँ के हाथ की रोटी प्यार और मोहब्बत से बनाती है, हंसी और खुशी से बनाती है, पसीने की ताकत और पसीने की खुशबू से एक रोटी बना के देती है।
वो स्वादिष्ट लगती है, चाहे ठंडी भी हो। और बाज़ार की रोटी अगर गरम गरम थाली में आती है, हम किसी होटल की खाते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं है जो माँ के, दादी के हाथ का, बहन के हाथ की रोटी खाने में है। इसी तरह हमारी बात का स्वाद अपनों के पास बैठ के, गोबर के आंगन में बैठ करके और मोचे माथे बैठ जको मजो ले सका, महलों के और होटलों के 5 स्टार पंखों में नहीं है, एसी में नहीं है। वहाँ बनावट की बातें हैं, झूठे फरेब की बातें हैं, गिराने की बातें हैं, कुर्सी बचाने की राजनीति करने की बातें हैं और अपनी राजनीतिक मतपेटी भरने की बातें हैं। कभी प्रेम और मोहब्बत और त्याग और एकता और संगठन, भाईचारा और सौहार्द और समरसता की बातें आज के नेतृत्व करने वाले राजनीतिज्ञों के पास नहीं है। ये साधु संतों की झोपड़ी में है या अपने माता पिता, दादा दादी के सामने है, उनके पास में है। उनको लाइए, अपनी मानव जीवन की योनि को बढ़ाइए, वरना हम पता नहीं कब चले जाए, कोई पता नहीं है। अगर हमारी तस्वीर घर के दीवार पर लगा करके और बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे दादा ऐसे थे, तो हमको भी दादा बनना है, परदादा बनना है, नाना बनना है। अच्छी बात करें, हमारी तस्वीर लगाएं, वरना सुल्तान जहाँ मासूक जो थे, सूने हैं पड़े मरगट उनके, और जहाँ चाहने वाले लाखों थे वहाँ रोने वाला कोई नहीं। हजारों बड़े बड़े शहंशाह आलम, राजा महाराजा इस धरा से चले गए, हम न जाने कब चले जाए, कोई भरोसा नहीं है। प्रेम और मोहब्बत और स्नेह और त्याग, सहिष्णुता और सेवा और समरसता, भाईचारा और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, समाज को जोड़ने की भक्ति को कायम करने के लिए आप सभी को, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। स्वस्ति मंगलम, स्वस्ति मंगलम।